नहीं चाहता, न नाक पृष्ठम मैं स्वर्ग नहीं चाहता, न पारमेष्टम मैं परमेष्टि पद नहीं चाहता, न सार्वभौमम मैं कोई सम्राट बनना नहीं चाहता, न रसाधिपत्यम न मैं पाताल का राजा बनना चाहता हूँ, न योग सिद्धि योग की मैं सिद्धियां भी नहीं चाहता हूँ। पुनर्भवम्बा मेरा मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता हूँ। बस सामंजस्यताम विरही है कांक्षे, एक आकांक्षा है। वो आकांक्षा क्या? अजात पक्षा। जैसे किसी पक्षी के अभी पखने नहीं निकले हो, तो जिस पक्षी के पखने नहीं निकले हैं वो घोंसले में चू चू करता है, तो चू चू करते ही उसकी माँ चुग्गा ले करके आ जाती है। हे भगवान, अभी इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्र की बाहु काट दी, तो कैसा हो गया? जैसे पंखहीन पक्षी, पंख विहीन पक्षी, इसलिए भाव दे रहा है अजात पक्षा। मैं पंख विहीन हूँ, मेरे पर नहीं है, मेरे भुजाएं नहीं है, मैं आपकी स्तुति प्रणाम भी कैसे करूं? अब तो हाथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे दोनों भुजाएं कट गई। अजात पक्षा युमातरम खगा। एक उदाहरण दिया पक्षी का, जैसे पंखहीन पक्षी घोंसले में चू चू करके पुकारते हैं, हे नाथ मैं आपको पुकार रहा हूं। किस बात? उदाहरण दिया जैसे पक्षी पर विहीन पक्षी। कैसे पक्षी? पंख विहीन पक्षी। पंख विहीन पक्षी जैसे जिन बच्चों के अभी पखने ही नहीं उगे हों, वो पुकारते हैं चू चू करके, और माँ उसके पास आ जाती है दाना चुग्गा लेकर के। मातरम खगा। क्या उदाहरण दिया? मातरम खगा। जैसे उस पक्षी की माँ उसके पास चुग्गा लेके आ जाती है। अब मैं पंख विहीन पक्षी की भांति आपको पुकार रहा हूँ। स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्था। स्तन्यम जैसे स्तन पान करने के लिए, दूध पीने के लिए। दो उदाहरण है। स्तन्यम यथा वत्स। वत्स माने बछड़ा भी होता है और वत्स माने बेटा भी होता है। बोल तो दो, तो हम दोनों ही उदाहरण कह लेते हैं। जैसे बछड़ा गाय के लिए व्याकुल होता है, क्या नहीं, बछड़े के लिए गाय व्याकुल होती है। बछड़ा भूखा हो तो गाय खूंटे से बंधी भी हो तो रस्सी और खूंटे को, श्रृंखला को, जंजीर को भी तोड़ करके अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। भगवान मैं ऐसे हूं जैसे स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। क्षुधा से त्रसित आपका बेटा। तो जैसे माँ घर के सारे कामकाज छोड़ करके बच्चे को दूध पिलाती है, घर का कितना ही कामकाज क्यों न हो, लेकिन अगर घर के वो कार्य में लगी रहेगी और बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो स्तन्यम यथा, उसको स्तन स्राव होने लगेगा, उसको दूध टपकने लगेगा। अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो दूध का स्राव होने लगेगा, दूध टपकने लगेगा। हे परमात्मा, वृत्तासुर कहता है आपका वात्सल्य मेरे लिए ऐसे हो जाए। तो एक उदाहरण किसका दिया? पहला उदाहरण पक्षी का, स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्था। दूसरा उदाहरण दिया अजात पक्षा यू मातरम खगा। जैसे पंखहीन, क्योंकि वृत्तासुर के इंद्र ने दोनों बाहु वज्र से काट दी हैं, तो वज्र से कटी होने बाहु पर उसने स्तुति की अजात पक्षा। पंखहीन पक्षी हूँ मैं कैसा पक्षी हूँ? पंख विहीन पक्षी हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। अजात पक्षा यू मातरम खगा। जैसे पंख विहीन पक्षी के लिए वो पक्षी की माँ दाना चुग्गा लाती है, ऐसे आप मेरे लिए। स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्था। जैसे दूध पिलाने के लिए गाय रस्सी और श्रृंखला जंजीर खूंटे को तोड़कर बछड़े को दूध पिलाती है। वत्स तरा, तो वत्स माने बछड़ा भी और वत्स माने
बेटा। जैसे बेटे को स्तनपान कराने के लिए माँ व्याकुल होती है, हे नाथ ऐसे आप मेरे लिए व्याकुल हो जाओ। तीसरा उदाहरण, प्रियम प्रियैव। ये उदाहरण क्या दिया? प्रियम प्रियैव विसुतम विसन्ना। जैसे प्रिया प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल होती है, प्रियम प्रियई, प्रियम प्रियई। इसकी व्याख्या में साधु क्या कर सकता हूं, पर आप समझें, भाव जरूर देने का प्रयास करता हूं। जैसे प्रीतमा प्रीतम के लिए व्याकुल होती है। आपके पति अगर परदेश गए हो तो परदेश में पति आपकी याद करेगा, करेंगे? किंतु प्रिया प्रीतम का प्रियम प्रियैव विसुतम विसन्ना मनोरविंदाक्ष जिगच्छते त्वाम। मनोरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष दर्शन के लिए व्याकुल होती है, देखने के लिए व्याकुल होती है। जैसे किसी का नया विवाह ही हुआ और वो पत्नी पति के लिए आकुल व्याकुल होती है। प्रियम प्रियई, जैसे प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल होती है, ऐसे मैं आपके लिए व्याकुल हूं। क्या उदाहरण दिया? जैसे कोई प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल होती है, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। प्रियम प्रियैव विसुतम विसन्ना मनोरविंदा दिगच्छते त्वाम। आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। मेरी आपसे अब अंतिम प्रार्थना है, ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। संसार चक्र में अपने कर्म बंधन में जो बंधे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का मुझे संग ना मिले। त्वन्मायया, आपकी माया में जो फंसे हुए हैं, आत्मजदार गेहे आसक्त चित्तस नानात भूया। मुझे सर्वदा भक्तों का संग प्राप्त हो। आपके माया में कर्मवश संसार चक्र में जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों का मुझे संग ना मिले। मेरी मैत्री उन्हीं के साथ हो। आपकी माया से स्त्री पुत्रादि में आसक्त प्राणियों का संग मुझे कभी न मिले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र युद्ध से विरत होकर कर्तव्य मूढ़ हो गया। इंद्र द्वारा वृत्तासुर का फिर वध हुआ। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण और भगवान विष्णु द्वारा उनकी रक्षा हुई। वृत्तासुर ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। भगवान देवादिदेव महादेव जी कैलाश में पार्वती जी को गोद में बिठाए हुए विराजमान थे। ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ये गंधर्व था, इसने कह दिया, ये जगत गुरु, इस प्रकार से कोई तो एकांत में ही पुरुष बैठता है। ये तो भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं, किंतु माता पार्वती ने श्राप दे दिया। अंगिरा तथा नारद के ज्ञान प्रदेश से उस चित्रकेतु की शोक निवृत्ति हुई। पुत्र शोक मनयति उपजाए, चित्रकेतु संगत सुख पाए। नारद द्वारा चित्रकेतु को शेष तोषणी माया का विद्या का उपदेश किया। तुम कौन हो? मित्रम कोपि न कास्यापि संसारे दुख सागरे। ये संसार दुख का सागर है। तुम आत्मा को जानो और आत्मा से परम प्रभु, ये आत्मा सच्चिदानंद है।
इत्थम सच्चित परानंद आत्मा। अदिति के अन्य सविता आदि 8 पुत्र हुए, उनसे 49 मरुत हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये व्रत कैसा है? व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुरीरितम तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। आपने ये पुंसवन व्रत जो बताया, ये कब कैसे करना चाहिए? महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित अद्भुत अनुरागया आरंभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादिता। स्त्री अपने पति की आज्ञा लेकर के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से ये व्रत आरंभ करे। ये व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दंत धावन पूर्वक शुद्ध जल में स्नान करें, तदनंतर हाथ से धुले हुए श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के मरुद गणों के जन्म की कथा का श्रवण करें। राजकै चालितम वस्त्रम अशुद्धम कवयो विदु। औरों से दूसरों के धुलाए हुए कपड़े अशुद्ध होते हैं। अगर उन कपड़ों को दूसरों से धुलाया है तो उनको फिर अपने हाथ से स्वयं धो ले। हस्त प्रक्षालनेनैव पुनर्वस्त्रं च शुद्ध्यति। कपड़े हैं तो उनको फिर से धो करके शुद्ध करे और स्वयं के धुले हुए कपड़े ही धारण करे। प्रातःकाल बिना जलपान किए नियम पूर्वक लक्ष्मी नारायण का अर्धपाद आदि से षोडशोपचार से पूजन करे। अशुच नहीं रहे, अपवित्र नहीं रहे किसी भी दशा में। एतच्चरिता विधिवत व्रतम विभोर भिक्षार्ति लभते पुमानी। स्त्री त्वमेदास्थाय लभे सौभगम श्रियम प्रजाम जीव पतिम यशो नृगम। जो मनुष्य श्राद्ध आदि कर्मों के इस प्रकार का पाठ करता है और उसके पितरों और देवताओं को अनंत कालिक तृप्ति होती है, इसलिए व्रत करे। इस व्रत का फल उसके मनोरथ आदि पूर्ण होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर देवताओं का संहार क्यों किया? समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अब्रवीत विषमो यथा। भगवान तो सब प्राणियों के मिश्रम दृष्टि हैं, वो सबके प्रिय और निरपेक्ष हितकारी हैं। उन्होंने इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करा? उनकी दैत्यों पर विषम दृष्टि कैसे हुई? हे महाभाग, मुझे भगवान श्री नारायण के गुणों के प्रति ये विषम भाव कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर भ्रातर एवं विनहते हरिणाम कोप मूर्तिना। हिरणाक्ष के मारे जाने पर उसका भाई हिरण्यकश्यपु बदले की भावना करने लगा। ध्यान देना, ये द्वेष